जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जब से मार्केट गिरने लगी है, कई लोगों के बहुत सारे कंसर्न और क्वेरीज आते रहते हैं और कई लोग इस तरीके के सवाल भी पूछते हैं, क्या हमें गोल्ड में भी पैसा लगाना चाहिए। जहाँ जब मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोल्ड बीज की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फिजिकल गोल्ड के बारे में तो मैं कोई कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कभी खुद खरीदा नहीं है। तो मेरे घर परिवार के लोग, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, वही गोल्ड खरीदती हैं। तो मुझे गोल्ड खरीदने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे गोल्ड खरीदने का अनुभव निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज में है। और मैं जनरली इसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो अभी तक मैं इसमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता रहा हूँ। हालांकि मेरी इच्छा है कि मैं अब गोल्ड बीज में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं और SIP शुरू करूं। हालांकि अभी मैंने उसका डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगले एक महीने यानी फरवरी के अंदर अंदर मैं डिसीजन ले लूँगा। खैर, ये बात मेरे डिसीजन से रिलेटेड नहीं है, ये बात रिलेटेड है लोगों के सवाल से। जब लोग पूछते हैं कि भैया, इक्विटी मार्केट तो बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा शेकी है और काफ़ी सारा इसमें रिस्क रहता है। कभी कभी मार्केट 20-20, 30-30, 40-40% टूट जाती है और फिर यू नो काफ़ी मेंटल ट्रॉमा और टॉर्चर से लोगों को गुजरना पड़ता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये मेंटल ट्रॉमा और टॉर्चर थोड़ा कम हो सके, और कम किस चीज़ से हो सकता है? तो देखिए, एक नेचुरल हेजर है मार्केट में अवेलेबल, जो शेयर मार्केट में और निफ्टी जो है उसके अगेंस्ट चलता है। यानी कि जब निफ्टी नीचे जाता है तो ये आमतौर पे देखा जाता है कि गोल्ड जो है ऊपर रहता है। तो इस तरीके से ये एक नेचुरल हेजर है, जो हेजिंग का काम करता है आपके स्टॉक पोर्टफोलियो या स्टॉक म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट। तो इसीलिए कई लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो गोल्ड को एज अ हेज अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, ताकि उनको पोर्टफोलियो का जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्ट हो सके। आमतौर पे ये देखा जाता है, जब शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड होल्ड करता है या फिर ऊपर निकलता है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि शेयर मार्केट बुरी तरह गिरा हुआ है, लेकिन गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, जैसा कि आपको ग्राफ में नज़र भी आ रहा होगा। अब बात यह है कि क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड बीज रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए दोस्तों, कोई बुराई नहीं है। क्या गोल्ड शेयर मार्केट की तरह रिस्की होता है? देखिए, रिस्क तो हर जगह है, और ऐसा भी होता है कि गोल्ड के दाम या गोल्ड, यहाँ पे जब भी मैं गोल्ड नाम का जिक्र कर रहा हूँ, मेरा मतलब गोल्ड बीज से है, ठीक है? मैं फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ना मैं उससे कोई लेना देना। जब भी मैं गोल्ड का नाम ले रहा हूँ, आप ऑटोमेटिकली समझिएगा मैं गोल्ड बीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गोल्ड, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि काफ़ी समय तक एक ही लेवल पे स्थिर रहता है या थोड़ा बहुत नीचे गिरता है। तो जो फॉल होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, और जब भी कोई ज़्यादा फॉल आता है तो एक तुरंत रिकवरी भी बनती है गोल्ड बीज में। आप देखिएगा, अगर ग्राफ को भी देखेंगे तो ऐसा ज़रूर रहा है कि वो थोड़ा गिर रहा है, 5-10% के रेंज में गिरा रहा है काफ़ी लंबे समय तक। खासकर ये 2012 से लेकर 2019, ये लगभग 7 साल के पीरियड में गोल्ड बीज ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। तो ऐसा भी दौर आ जाता है, और इक्विटीज़ में भी ऐसा दौर आता है, लेकिन इक्विटीज़ में 7 साल का दौर नहीं आता, ठीक है? लेकिन ये इक्विटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा नहीं है उस 7 साल के दौर में भी। हालांकि कोई गेन, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, तो 30 रुपये का गोल्ड बीज का एक लॉट मिल रहा था नवंबर 2012 में। अब आप देखिए कि ये 30 पे आने के बाद ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ठीक है? तो ये देखेंगे आप, काफ़ी गिरा है, यहाँ पे 25 तक चला गया है, 23, 24, 25, 26, 27, और ये 30 आते आते इसे लगभग लगभग 7 साल का समय लगा है दोस्तों। तो ये वाले रिस्क भी अवेलेबल हैं कि बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगी कुछ पीरियड में, फिर कुछ पीरियड में एकदम झटके से नीचे भी जाएगा, लेकिन फिर तुरंत रिकवरी भी करेगा एक महीने के ऊपर। तो ऐसा भी दिख रहा है। तो रिस्क हर जगह है, लेकिन इन कंपैरिजन टू इक्विटीज, गोल्ड जो है कम रिस्की होता है, कम फॉल करता है और ग्रो भी कम करता है, ठीक है? कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज गोल्ड जो है साल में 10%, 9 से 10% का रिटर्न देता है, और साल दर साल ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो आप इसमें इक्विटीज जैसा इमीडिएट गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और इक्विटीज जैसा हैवी मासिव फॉल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर आप देखें कि आज तो खैर है, पिछले एक हफ्ते में गोल्ड जो है 4% बढ़ गया है, एक महीने में गोल्ड के 9% की तेजी आ गई है, ठीक है?
पिछले 3 महीने में गोल्ड में 7% की तेजी है, 6 महीने में 18% गोल्ड बढ़ा है। पिछले एक साल में गोल्ड ने लगभग 32% का रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी से काफ़ी ऊपर है। और पिछले 3 साल में गोल्ड ने 70% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में गोल्ड ने 97% का रिटर्न दिया है, और ओवरऑल इसने 600% का रिटर्न दिया है। तो बात यहाँ पर भी वही आ जाती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहोगे गोल्ड बीज में, तो पैसा आप यहाँ पे भी बनाओगे। एवरी इंस्ट्रूमेंट विल अर्न यू मनी इफ़ यू हैव पेशेंस। अगर सब्र है आपके अंदर, तो आपको पैसा हर इंस्ट्रूमेंट बना के देगा। चाहे वो लार्ज कैप है, चाहे मिड कैप है, चाहे स्मॉल कैप है, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, पैसा आपको हर इंस्ट्रूमेंट बना के देगा। बस जो मांग है वो एक है कि आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब मान लो आप ऐसे पीरियड में फंस गए 2012 से लेके 2019, तो आप तो कोई भैया 7 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो बहुत बेकार है। लेकिन उस 7 साल के बाद फिर गोल्ड ने जो तेज़ी पकड़ी है, वो अद्भुत अभूतपूर्व तेज़ी है। हालांकि जो प्रोडिक्शन आ रहा है गोल्ड का, वो ये आ रहा है कि ये अगले एक साल के अंदर 10 से 15% भागने वाला है। और सेम सिल्वर का भी यही आ रहा है। हालांकि मैं उसकी कोई पुष्टि नहीं करूंगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन जहाँ तक बात है रिस्क और रिवार्ड की, आई थिंक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि समय दोगे तो गोल्ड भी आपको रिटर्न देगा। ये एक हेजर का काम करता है आपके इक्विटी के अगेंस्ट। और अमूमन देखा जाता है कि जब आपकी इक्विटी मार्केट डाउन होती है तो आपके गोल्ड अप होता है। क्या इसमें मैं एसआईपी करता हूँ या मैं कोई बल्क बाइंग कर रखी है? जी नहीं, मैं गोल्ड बीज में मैंने एंट्री लेता हूँ, लेकिन मैं जैसे 2 रुपये नीचे एंट्री ली, फिर 100-150 क्वांटिटी ले ली मैंने, या 400 क्वांटिटी ले ली, और 2-3 रुपये ऊपर बेच दिया। मैं इस तरीके का स्विंग खेलता रहता हूँ। लेकिन फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में कोई गोल्ड बीज भी नहीं है, सिल्वर बीज भी नहीं है। क्या मैं गोल्ड बीज में एसआईपी करने वाला हूँ? शायद फरवरी के अंदर मैं इस पर निर्णय ले लूँगा कि मुझे गोल्ड बीज में एसआईपी करनी है या नहीं करनी है। अब आइए देख लेते हैं कि कितने कितने इसने रिटर्न्स दिए थे पिछले एक साल में। आप देख सकते हैं कि 29% रिटर्न है, 3 साल में 18%, 5 साल में 14%, और ओवरऑल 11% का रिटर्न दे रहा है गोल्ड बीज आपको। जो इसकी एएम वैल्यू है 15,190, मैं बात कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज की। सबसे सबसे टॉप और सबसे फेवरेट गोल्ड बीज, गोल्ड का जो कोई ईटीएफ होता है वो निप्पॉन का ही है। और इसकी एयूएम वैल्यू है जो है 15,190 करोड़ है। और इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, तो एक्सपेंस रेशियो उसका थोड़ा हायर साइड पे है। तो इस पे नज़र रखिएगा। अगर अगर आपको सस्ता एक्सपेंस रेशियो वाला कोई मिलता है तो उस पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मोटा मोटा वो चलते हैं तो मार्केट इंडेक्स के हिसाब से, जैसा कि मार्केट में सोने का भाव होगा उसके हिसाब से ये ईटीएफ चलता है। तो अगर आपको इससे कम एक्सपेंस रेशियो का कोई गोल्ड ईटीएफ मिलता है, जैसे टाटा वाटा के हैं, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ से कुछ मिल सके तो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, लेकिन ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं। और ओवरऑल यही है दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो इसमें एसआईपी भी लगा सकते हैं, लेकिन वो निर्णय आपका होगा, completely आपका होगा। अगर आपको लगता है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो बिल्कुल इसे रखिए। और ये एक हेजर का काम करेगा, नेचुरल हेजर का काम करेगा। थोड़ा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि एक तरफ तो आपका पोर्टफोलियो होगा इसका इक्विटीज़ का, दूसरी तरफ ये होगा, तो इसमें थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप इसे एक म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट करेंगे कि सिर्फ एक सिंगल म्यूचुअल फंड, तो ऐसा होगा कि आप 99% या 96% तो इक्विटीज़ ले रहे हैं, फिर 4% गोल्ड ले रहे हैं, तो उसमें हेज कर नहीं पाएगा। तो अगर आप बड़े ट्रेडर की तरह इसको हेजिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इसकी क्वांटिटी भी 20-25% के आसपास रखनी पड़ेगी, ताकि कुछ हेजिंग का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे नज़र आए। अगर आप 98-99% इक्विटी रखते हो और 1% गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, तो उसका कोई हेजिंग का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीस की बात। और भी ईटीएफ हैं गोल्ड के, तो जैसे अभी देख लेते हैं। गोल्ड ईटीएफ में डाल देता हूँ तो और भी ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से। टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, तो ये भी देख लेते हैं। ये कब से चल रहा है मार्केट में? ये ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या चल रहा है।
इसका एक्सपेंस रेशियो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना एक्सपेंस रेशियो इसका है। तो फिलहाल मुझे इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मिल गया है 0.16%। तो दोस्तों देखिए, निप्पॉन के गोल्ड 20 के ईटीएफ के मुकाबले में टाटा का ईटीएफ जो है इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। तो उसके एक्सपेंस रेशियो के मुकाबले में ये 1/5 है, यानी कि 5 गुना कम है। तो आई थिंक इसको लेना चाहिए। और इसमें एग्जिट लोड है 0.5% विद इन 7 दिन की कैपिंग लगा रहा है। मतलब 7 दिन का ये लॉक इन पीरियड लगा रहा है, तो कोई बुरा नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो टाटा का ईटीएफ ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। और रेस्ट एश्योर कि ये चलता मार्केट के हिसाब से ये मोटा मोटा उतना ही रिटर्न देता है जितना कि मार्केट में गोल्ड दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको गोल्ड में जाना है तो आपको टाटा टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो सस्ता मिल रहा है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। दोस्तों ये तो बात थी गोल्ड के बारे में, गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में, कि आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।